हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपील किस प्रकार फाइल करनी होती है और आप सीआईटी अपील के पास अपील किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत अपील फाइल करने के कौन से स्टेजेस हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि आप अपील फाइल करना चाहते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील को, तो आप ऑनलाइन अपील किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करने के लिए, कितनी फ़ीस आपको पे करनी होती है यदि आप अपील करना चाहते हैं सीआईटी अपील के पास, और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है यदि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर इशू कर देता है और आप सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स ऑफिसर असेसमेंट ऑर्डर इशू कर देता है कि आपको कोई टैक्स अमाउंट पे करना है या पेनल्टी पे करनी है, तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले अपील आप फाइल करते हैं कमिश्नर अपील के पास। उसके बाद भी यदि ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है तो आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं जो कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास फाइल होती है। यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल भी टैक्स पेयर के अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर देता है तो थर्ड अपील फाइल होती है जो कि हाई कोर्ट में फाइल की जाती है। यदि हाई कोर्ट भी एसएससी के अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर देता है तो उस केस में फाइनल अपील फाइल की जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम स्टडी करेंगे कि कमिश्नर अपील के पास आप अपील किस प्रकार फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत यदि आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो टाइम लिमिट दी गई है, यानी कि यदि सीआईटी अपील के पास आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर ही अपील फाइल करनी है। सेक्शन 248 के अंतर्गत जैसे ही आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं उसके 30 दिन के अंदर, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे, असेसमेंट या पेनल्टी का ऑर्डर पास किया जाता है यदि इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो जैसे ही नोटिस ऑफ डिमांड आपको सर्व होता है उसके रिसीव होने के बाद 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। यहाँ असेसमेंट ऑर्डर सर्व होने के बाद नहीं बल्कि नोटिस ऑफ डिमांड सर्व होने के बाद आपको 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी होती है। और यदि कोई और केस है इसके अलावा, तो जैसे ही आपको इंटीमेशन सर्व हो जाता है जिसके अगेंस्ट के आप अपील फाइल करना चाहते हैं, उस ऑर्डर के रिसीव होने के 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, यदि आप अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास 60 डेज़ का टाइम है। जैसे ही आपको ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया जाता है जिसके अगेंस्ट के आप अपील फाइल करना चाहते हैं, और हाई कोर्ट में यदि आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 120 डेज़ होते हैं जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर पास कर देता है तो उसके अगेंस्ट टैक्स पेयर अपील फाइल कर सकता है। सबसे पहली अपील कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास फाइल की जाती है, इसे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी माना जाता है। फ्रेंड्स, जिन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हैं सीआईटी अपील में, वो सेक्शन 246A में मेंशन किए गए हैं। जैसे कि यदि टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल करता है और उसके बाद असेसिंग ऑफिसर उसमें कोई एडिशन कर देता है लेकिन टैक्स पेयर उस एडिशन को डिनाई करता है तो वो अपील फाइल कर सकता है। या फिर व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है और उससे इंटीमेशन मिला है 143(1) के अंतर्गत और उसमें एडजस्टमेंट प्रपोज की गई हैं तो उनके अगेंस्ट भी अपील फाइल कर सकता है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि टाइम लिमिट क्या है अपील फाइल करने की। फ्रेंड्स, आपको अपील 30 डेज़ के अंदर फाइल करनी है। यदि असेसमेंट या पेनल्टी ऑर्डर इशू किया गया है तो उसमें आपको नोटिस ऑफ डिमांड मिलेगा। उस नोटिस ऑफ डिमांड के सर्व होने के 30 डेज़ के अंदर आपको अपील फाइल करनी है। यदि सेक्शन 248 के अंतर्गत टैक्स पे किया गया है, यानी कि व्यक्ति को सेक्शन 195 के अंतर्गत टीडीएस करना था नॉन रेजिडेंट के केस में, और वो अपनी लाइबिलिटी को डिनाई करता है, तो उस केस में जैसे वो टैक्स पे कर देगा उसके 30 डेज़ के अंदर अपील फाइल करनी है। और इसके अलावा यदि कोई और केस है तो जैसे ही ऑर्डर उसे रिसीव होता है उसके सर्व होने के 30 डेज़ के अंदर उसे अपील फाइल करनी है। फ्रेंड्स, इस 30 डे के पीरियड में कुछ पीरियड इंक्लूड नहीं किया जाता है। मान लीजिए व्यक्ति को असेसमेंट ऑर्डर मिला है, उसमें जो टैक्स उसका बना है वो तो पे करना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि उसके जो पेनल्टी लगाई गई है वो माफ़ कर दी जाए। इसके लिए वो असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन फ़ाइल करता है। तो जब उसने एप्लीकेशन फ़ाइल की और जब असेसिंग ऑफिसर उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, ये पीरियड 30 डेज़ के पीरियड में काउंट नहीं होता है। फ्रेंड्स, यदि आप डिले कर देते हैं सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करने में तो क्या फिर भी आपकी अपील एडमिट की जा सकती है? जी हाँ, इस केस में आपकी बिलेटेड एप्लीकेशन को भी एडमिट किया जा सकता है यदि आप उसमें सफिशिएंट कॉज दे देते हैं। इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है जिसमें कि आप ये मेंशन करते हैं कि आपने डिले क्यों किया।
यदि कमिश्नर सेटिस्फाइड है, आपके रीज़न जेन्युइन है, तो उस केस में आपका डिले जो है वो कंडोन कर दिया जाता है और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि अपील फाइल की जाती है CIT अपील के पास, तो आपको अपना टैक्स प्री डिपॉजिट करना होता है। यानी कि यदि व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है तो उसमें जो उसने टैक्स शो किया है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसे पे करना है। यदि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी तो जो एडवांस टैक्स पेबल है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसे पे करना है, उसके बाद ही वो अपील फाइल कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति ये टैक्स नहीं पे करना चाहता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो उसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल करेगा CIT अपील के पास। और यदि रीज़न जेन्युइन है तो उस केस में CIT अपील ऑर्डर पास कर सकता है और ये अमाउंट को पे करने से एग्जम्पशन दे सकता है। फ्रेंड्स, CIT अपील के पास अपील फाइल करते हुए क्या कोई फीस भी पे करनी होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में असेस्ड इनकम देखी जाती है, यानी कि टोटल इनकम जो कि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा डिटरमिन की गई है। यदि वो 1 लाख से कम है तो 250 रुपीज़ आपको पे करने हैं। यदि 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो 500 रुपीज़, और यदि 2 लाख रुपये से ज़्यादा है तो 1000 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं फ़ीस के। और यदि कोई और मैटर है तो 250 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम स्टडी कर लेते हैं कि CIT अपील के पास अपील फाइल करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है। फ्रेंड्स, इस केस में आपको फॉर्म नंबर 35 फाइल करना होता है। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फाइल करना है। यदि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ऑनलाइन फाइल करनी मैंडेटरी है। इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अटैच करने होते हैं, यानी कि फॉर्म नंबर 35 नॉर्मली तो डुप्लीकेट में फाइल किया जाता है, लेकिन अब फाइलिंग मैंडेटरी है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2016। इस केस में आपको एक सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की लगानी होती है जिसके अगेंस्ट के आप अपील फाइल करना चाहते हैं। नोटिस ऑफ डिमांड इन ओरिजिनल नॉर्मली लगाना होता है। इसके साथ ही आपने जो फीस पे की है उस चालान की कॉपी भी आपको लगानी होती है। लेकिन ऑनलाइन फाइलिंग के केस में आप चालान का नंबर, अमाउंट ऑनलाइन फिल करेंगे। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स अपील ऑनलाइन फाइल करने के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रेटवे टैब नहीं दी गई। जैसे ही आप इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, इसके लिए आपको फाइल के टैब में जाना है, वहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म को क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर चूज़ करेंगे, यानी कि फ़ोन नंबर 35 यहाँ पे नीचे दिया गया है वो चूज़ कर लेंगे। अपील के लिए सबमिशन मोड आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन चूज़ करेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपना CIT अपील सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिटी आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप रेलेवेंट CIT अपील अपना सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फ़ॉर्म नंबर 35 आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद यहाँ टैब फॉर्म नंबर 35 पे क्लिक करना है, उस फॉर्म को भरना है। फिर वेरिफिकेशन टैब पे क्लिक करना है, उसे फिल करना है और उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ फॉर्म नंबर 35 में आप ईमेल एड्रेस अपना चेक कर लीजिए, और यदि आप कम्युनिकेशन ईमेल से रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है और ये रेलेवेंट डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं। ऑर्डर नंबर, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। इसके अलावा यदि पेंडिंग अपील है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपील ले टू एनी असेसमेंट ईयर, amount of income assessed, total addition to income in case of a loss, total disallowance of loss, amount of addition, amount of disputed demand, if appeal led to penalty, amount of penalty as per order, amount of penalty disputed in appeal, डिटेल ऑफ टैक्सेस पेड आपको देना है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ग्राउंड ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, जैसे चार्टर अकाउंटेंट या फिर एडवोकेट्स जो कि इसमें डील करते हैं, ताकि आप अच्छे से अपने ग्राउंड ऑफ अपील यहाँ पे एंटर करें और आपके जो जीतने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। यदि अच्छे ग्राउंड ऑफ अपील आप यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे आप एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड का बटन भी दिया गया है। यहाँ पे यदि डिले है अपील का तो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, और ग्राउंड ऑफ फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले आपको चूज़ करना है। जो अपने अपील फ़ीस पे की है उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। फ्रेंड्स, यदि असेसिंग ऑफिसर के द्वारा टैक्स और इंटरेस्ट निकाला गया है और आप उसे पे नहीं करते हैं तो क्या फिर भी आप अपील फाइल कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अपील को रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो जिस दिन ये टैक्स
आपका डिटरमिन किया गया है उस दिन से लेके आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे इस अमाउंट को रिकवर भी कर सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्टे एप्लीकेशन फाइल करें। उसके बाद ही इनकम टैक्स ऑफिसर को रोका जा सकता है कि वो आपसे डिमांड की रिकवरी ना करें। फ्रेंड्स, इसके बाद का प्रोसीजर क्या है, जैसे आप फॉर्म नंबर 35 फाइल कर देंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास, तो उसके बाद वो डेट फिक्स करेगा और हियरिंग के लिए जगह बताएगा। डेट और प्लेस दोनों को ही कम्युनिकेट किया जाएगा, यानी कि टैक्स पेयर को भी और असेसिंग ऑफिसर को भी। फ्रेंड्स, इसके बाद आप पर्सनली अपीयर हो सकते हैं या फिर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी सीआईटी अपील के पास अपीयर हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सीआईटी अपील हियरिंग को एडजर्न भी कर सकता है। फ्रेंड्स, कमिश्नर अपील फर्दर इंक्वायरी कर सकता है आपसे और असेसिंग ऑफिसर को भी डायरेक्ट कर सकता है कि फर्दर इंक्वायरी करे और उसे रिपोर्ट सबमिट करे। यदि आप कोई एडिशनल ग्राउंड लेना चाहते हैं अपील में, यानी कि जो आपने फ़ोन नंबर 35 में सबमिट नहीं किया था, उसके अलावा कोई और ग्राउंड अब आप रेज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में तभी अलाउ किया जाएगा यदि सीआईटी अपील सेटिस्फाइड कि जानबूझ के अपने ग्राउंड नहीं छोड़ा था और ये अनरीजनेबल नहीं है। फ्रेंड्स, क्या आप सीआईटी अपील के सामने कोई एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं? फ्रेंड्स, आप सीआईटी अपील के सामने सिर्फ वो एविडेंस ही दे सकते हैं जो कि आपने असेसिंग ऑफिसर के सामने दिए हैं, भले ही वो ओरल दिए हों या फिर डॉक्यूमेंट्री यानी कि रिटर्न में दिए हों। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप कोई और एविडेंस सीआईटी अपील के सामने नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं यदि आपने वो एविडेंस असेसिंग ऑफिसर को देने की कोशिश की लेकिन वो मना कर देता है, या फिर आपको किसी सफिशेंट कोज की वजह से प्रिवेंट किया गया कि आप वो एविडेंस नहीं दे पाए असेसिंग ऑफिसर के सामने, और वो एविडेंस ज़रूरी है यदि आपका ग्राउंड ऑफ अपील देखा जाए। फ्रेंड्स, या फिर ये केस हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने बिना आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए हुए ऑर्डर पास कर दिया है और आप एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाए असेसिंग ऑफिसर के सामने अपनी फेवर में। फ्रेंड्स, इस केस में आपको एडिशनल एविडेंस किस प्रकार सबमिट करना है, यदि आप सीआईटी अपील के सामने अपील फाइल कर रहे हैं और एडिशनल एविडेंस सबमिट करना चाहते हैं जो कि पहले आपने असेसिंग ऑफिसर को नहीं दिया है, तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। उसमें आपको रीज़न बताने हैं कि आप एडिशनल एविडेंस अब क्यों सबमिट कर रहे हैं। यदि कमिश्नर इनकम टैक्स अपील सेटिस्फाइड है तो वो अलाउ कर सकता है और एडिशनल एविडेंस एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। फ्रेंड्स, आपके द्वारा दिए गए एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट करने से पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील यह एविडेंस असेसिंग ऑफिसर को ही भेजेगा और असेसिंग ऑफिसर का व्यू पॉइंट मांगेगा कि ये एविडेंस क्यों ना एक्सेप्ट किए जाएं। फ्रेंड्स, उसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपना डिसीजन देगा, ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर राइटिंग में होगा जिसमें कि ये बताया जाएगा कि जितने भी अपने ग्राउंड ऑफ अपील लिए हैं उसके ऊपर सीआईटी अपील का डिसीजन क्या है। फ्रेंड्स, सीआईटी अपील जो डिसीजन देता है असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, वो सेम ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है जो असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है, या फिर उसमें जो टैक्स या पेनल्टी लगाई है उसे रिड्यूस कर सकता है, इन्हेंस कर सकता है, या फिर अनल कर सकता है असेसमेंट को, यानी कि जो ऑर्डर पास किया है उसे वाइड कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि पेनल्टी का ऑर्डर पास किया गया था उसके अगेंस्ट आपने अपील फाइल की है तो पेनल्टी ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। लेकिन कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले सीआईटी अपील को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है टैक्स पेयर को, उसके बाद ही ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स अपील की सुनवाई करते हुए यदि सीआईटी अपील के सामने कोई ऐसा मैटर आता है जो कि आपने ग्राउंड ऑफ अपील में रेज नहीं किया था, तो उस मैटर को भी सीआईटी अपील कंसीडर कर सकता है और डिसाइड कर सकता है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सीआईटी अपील 1 साल के अंदर अंदर अपील डिसाइड करेगा। जिस साल आपने वो अपील फाइल की है उसके ख़त्म होने के बाद 1 साल के अंदर सीआईटी अपील डिसाइड करेगा, और जैसे ही आपकी लास्ट हियरिंग होती है उसके 15 दिन के अंदर ऑर्डर पास किया जाता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे ही ऑर्डर पास कर दिया जाएगा तो ये कम्युनिकेट किया जाएगा एसएससी को भी और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी। फ्रेंड्स, आपकी फेयर में यदि ऑर्डर पास कर दिया गया सीआईटी अपील के द्वारा तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल कर सकता है, लेकिन इसके लिए मॉनेटरी लिमिट स्पेसिफाई की गई हैं, यानी कि टैक्स इफेक्ट। इस केस में देखा जाएगा यदि अपील इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तो 50 लाख
से ज़्यादा का टैक्स इफेक्ट होना चाहिए। यदि हाई कोर्ट के सामने अपील फाइल कर रहे हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा, और यदि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा। फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए कि इनकम टैक्स की अपील किस प्रकार फाइल की जा सकती है। CIT अपील के सामने इनकम टैक्स अपील फाइल करने के लिए आपको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, टाइम लिमिट क्या है, फ़ीस कितनी पे करनी है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं। फ्रेंड्स, यदि इनकम टैक्स अपील से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।